पवित्र माघ मास शुक्ल पक्ष की वरदान देने वाली वरद तिल चतुर्थी 4 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार को है। इस दिन भगवान गणपति की पूजा, भगवान गणपति की अति प्रिय एवं समस्त कष्टों, विघ्नों और बाधाओं को, दुख, चिंता, रोग तथा दारिद्र्य को दूर करके घर को सुख, शांति व लक्ष्मी से भर देने वाली ये चतुर्थी मानी गई है। पुराणों में भी इसका बड़ा भारी महात्म्य बताया गया है। इस दिन पूजा में उपयोग होने वाली पूजा सामग्री कुमकुम, चावल, पुष्प, लाल धागा, गुड़, पानी, तिल व नैवेद्य, सिक्का या सुपारी, दीपक, अगरबत्ती और कपूर। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। ओम विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणोम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये, सर्वकार्यार्थ सिद्धये। सभी भक्तों का फिर से एक बार संत श्री आशाराम जी आश्रम परिवार की तरफ से खूब खूब स्वागत है, अभिनंदन है। आप एक बार फिर आपके सामने सुंदर कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। इस बार बहुत ही सुंदर योग आ रहा है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा और एक संक्षिप्त पूजा कराई जाएगी। हर बार यहाँ जो पूजा कराते हैं विधि विधान से करते हैं, इसलिए थोड़ी लंबी होती है। इस बार लोगों की भी भावना थी कि एक छोटी सी पूजा हो, कम समय में हो सके। यूँ तो साल भर के हर महीने में चतुर्थी तिथि आती ही है, लेकिन माघ मास में आने वाली जो चतुर्थी तिथि है, कृष्ण पक्ष की भी और शुक्ल पक्ष की भी, इन दोनों का बड़ा भारी महात्म्य है। भगवान गणपति की पूजा के लिए ये दोनों तिथियां, दोनों में तिल चढ़ा के भगवान गणपति का पूजन होता है और बहुत ही शक्तिशाली मानी गई है। भगवान वेदव्यास जी ने पुराणों में बहुत ही महात्म्य बताया है इन तिथियों का। तो गणपति का पूजन अपनी माँ के साथ होता है खास। गणेशांबिकाभ्याम नमः ऐसा कहते हैं, गौरी गणेश पूजन। तो माँ पार्वती के साथ जब गणपति विराजमान हो माँ की गोद में, उस समय उनकी पूजा करने से विशिष्ट शुभ फल मिलता है, इसलिए पूजा करवा रहे हैं। आप सब जो भक्त जुड़े हैं, आपको सामग्री की लिस्ट पहले भी भेज दी है। अभी भी यहाँ सबको बता देते हैं क्या क्या सामग्री, बिल्कुल संक्षेप में सामग्री रखी। मेरी तो इच्छा थी कि आश्रम में सब भक्त पधारते, पूजा कराते, लेकिन अभी कोरोना का संकट काल चल रहा है। आप सब सुरक्षित भी रहें और हमारी जो भारत सरकार ने आदेश जारी किया है लोगों के हित के लिए कि अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाएं, घर में बैठे रहें, बिना लॉकडाउन के भी लॉकडाउन की तरफ पालना करते अपने घर में अपने परिवार की सुरक्षा करके बैठे रहें। तो इस निमित्त से इस आदेश के पालनार्थ अपन यहाँ पूजा कर रहे हैं। संत श्री आशाराम जी आश्रम करोल बाग में, ये कुटिया का क्षेत्र है, पूज्य बापू जी की कुटिया है। पूज्य बापू जी ने यहाँ खूब एकांतवास किया है, यहीं से पूजा कर रहे हैं। आप वीडियो रिकॉर्डिंग से देखकर अपने घर में कर लेना। मैं अब सामग्री बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखते जाना सामग्री को जो जो पूजा में लगेगी। ये कुमकुम, लाल धागा, चावल, काले तिल, काले सफेद जो भी तिल आपके घर में उपलब्ध हो आप ले सकते हैं, फूल, सिक्का, घर में सिक्का, सुपारी जो भी हो या पहले आपने पूजा में उपयोग किया हुआ हो तो उसी को लेना, फिर नया लेने की जरूरत नहीं है। पहले कई बार मैंने पूजा करवाई, आप लोग घर में बैठ के भी या आश्रम में आके भी की है, वही सिक्का सुपारी ले सकते हैं। गुड़, धूपबत्ती, माचिस, घंटी अगर हो तो ठीक है, घर में इस तरह से नहीं है तो चम्मच से काम चला सकते हैं। और इस तिल चतुर्थी की विशेषता है कि इसमें भगवान गणपति को तिल भी चढ़ाए जाते हैं और तिल का ही नैवेद्य, हमारे पास ये रेवड़ी है तिल पट्टी जैसा, ये आप रख लेना नैवेद्य के लिए अगर हो। अगर नहीं है तो खरीदने के लिए बाजार में घूमने की जरूरत नहीं है। घर में अगर थोड़े से तिल है तो जो भी नैवेद्य बना है, शक्कर हो, गुड़ हो, चाहे हलवा वगैरह बना सकें, उसी नैवेद्य के अंदर थोड़ा सा तिल डाल दो, तिल वाला नैवेद्य हो गया। कुमकुम, चावल, पुष्प, फूल हो गए, लाल धागा, कपूर, तिल का नैवेद्य, गुड़, सिक्का, सुपारी जो भी हो, धूपबत्ती, तिल, माचिस, घंटी, दीपक और ये धूपबत्ती आपके लिए गुरुदेव के श्री चित्र के आगे जला के रख दी है। 2 पात्रों में मैंने पानी लिया हुआ है,
एक पात्र में अपन गुड़ डाल के गुड़ वाला पानी तैयार करेंगे जिससे भगवान गणपति का अभिषेक करेंगे, दूसरा पानी अपनी पूजा के उपयोग के लिए। अब आप सबके सामने ही मैं गुड़ डाल देता हूँ ताकि हम जब तक दूसरी पूजा करें गुड़ वाला पानी तैयार हो जाए। आप सबको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ये गुड़ का टुकड़ा तोड़ के मैंने पानी में डाल दिया। अपन दूसरी पूजा करेंगे तब तक गुड़ वाला पानी तैयार हो जाएगा। इस पानी को थोड़ा मैं दूर रख देता हूँ यहाँ भी। अपन पूजा आरंभन करते हैं। सबसे पहले अपन ये जो सिक्का लिया है, आपके पास सिक्का सुपारी जो भी हो या पहले का उपयोग किया हुआ, फूलों के आसन पर इस तरह से कटोरे वगैरह किसी में विराजमान कर देना। उसके ऊपर भगवान गणपति का अपन पूजन करेंगे। ये बहुत ही शुभ पूजन है। माघ मास की अलग से फोन पर पूछने की जरूरत नहीं। सुबह सूर्योदय से लेकर शाम सूर्य ढल जाए इसके बीच में कभी भी दिन में पूजा कर सकते हैं। हरि ओम। अब अपन पूजन का आरंभन कर रहे हैं। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। अतः शुभ पुण्य में दीपक प्रज्वालनम करिष्ये। आप लोग अपना अपना दीपक साथ में लेके बैठे हो तो जला देना दीपक को। हमने तो आप सबकी तरफ से गुरुदेव की इस पवित्र कुटिया में गुरुदेव के श्री चित्र के आगे दीपक जला लिया है। अगर दिया नहीं जला सके तो इसी दिए को हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेना। जला सकते हो फटाफट जला लो। मैं मंत्र बोलता हूँ। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम दीपस्थ देवताये नमः। शुभ कार्य में दिया जला दिया मतलब कार्य का आरंभन हो गया, ऐसा माना जाता है शास्त्रों में। अब अपना अपना तिलक लगाना है। पहले पुरुष लोग अपना तिलक लगाएंगे, थोड़ा पानी से तिलक को गीला कर लेंगे। पुरुष लोग अपना तिलक लगाएंगे, मंत्र बोलूंगा। इसके बाद जब महिलाओं के लिए बोलूं तो महिला तिलक लगाएंगी। पहले पुरुष लोग अपना तिलक लगाओ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब महिलाएं जितनी बैठी है वो सब अपना अपना तिलक लगाएंगी। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम् इष्णन्निखाणामुम् इखाण सर्वलोकम् इखाण। अब एक आचमनी जल आपके सामने जो शुद्ध जल रखा हुआ है, एक आचमनी जल अपने बाएं हाथ में ले लेंगे, दाबे हाथ में, उल्टे हाथ में, और जमणे हाथ से अपने शरीर पर और पूजा के सामान पर छिड़कना है। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षम पुनातु पुंडरीकाक्षम पुनातु पुंडरीकाक्ष। अब बाएं हाथ से मतलब डाबे हाथ से, डाबा इसलिए बोलता हूँ गुजराती और राजस्थानी लोग समझ सकें, बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से चम्मच पकड़कर दाएं हाथ में पानी लेकर 3 आचमनी जल पीना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम नारायणाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम माधवाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम गोविंदाय नमः हस्त प्रक्षालनम। बाईं तरफ डाबी तरफ हाथ धो लेना। हस्त प्रक्षालनम। अब जो लाल धागा पूजा में रखा मैंने आपको बताया, लाल धागा वो पुरुषों के जमणे हाथ में सीधे हाथ में दाएं हाथ में और महिलाओं के उल्टे हाथ में बाएं हाथ में लेफ्ट में बांध देना है। कुंवारी कन्याएं सीधे हाथ में बांधेंगी। ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति पुरुखा पुरुखस्परि एवानुदे प्रतनस्ते सहस्त्रेण शतेन च। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां रक्ष बध्नामि रक्षे माचल माचल। आपस में बंधवा लो या तो खुद बांध लो, जैसे भी पति पत्नी एक दूसरे को मत बांधना। कंकण बंधन हाथ में कर लिया, फटाफट लाल धागा बांध लो। अब जितने पुरुष लोग बैठे हैं, अगर चोटी है तो चोटी की गांठ लगा देना, नहीं है तो केवल स्पर्श कर लेना। और महिलाएं जितनी पूजा में बैठी है, चाहे कुंवारी कन्या हो चाहे शादीशुदा महिला, अपना अपना सिर कपड़े से ढक लेंगी। ओम मानस्तो के तने मान आयुकि मानो गोखुमानो अश्वे खुरेरेख मानो वीरानुद्रभामिनो वदिर्हविकमंत सदमित्ता हवामहे। थोड़ा सा पानी लेकर फिर से हाथ को धो लेना बाईं तरफ, बालों को हाथ लगाया इसलिए। अब 1-2 फूल की पंखुड़ियां हाथ में ले लेनी है
जगदम्बा पृथ्वी माता को नमस्कार करेंगे कि माँ जगदम्बा, आज जो ये पवित्र पूजन हम कर रहे हैं, माँ आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद हमारे साथ रहें। थोड़ा कुमकुम वाला कर दो पुष्प को, चावल के 1-2 कण हाथ में ले लेने, पृथ्वी माता को नमस्कार करना। जिस जगह हम पूजा कर रहे हैं वहां की हे धरती माता, आपकी हम पूजा कर रहे हैं, आप हमारा ऊपर अपने आशीर्वाद बरसाना, आपकी तरह हम भी सहनशील बने। और पृथ्वी की पूजा इसलिए भी की जाती है कि हम जहाँ भी जाएंगे, विश्व में कहीं भी जा रहेंगे तो पृथ्वी के ऊपर, यहाँ पृथ्वी की पूजा करके फिर हम अपने काम के लिए कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ की पृथ्वी हमारे लिए सुखदायक बने। पृथ्वी माता आप तो व्यापक हो, यहाँ आपकी पूजा कर रहे हैं, जिसके बाद धंधा, रोजगार, नौकरी, काम आदि करने कहीं भी जाए, या शादी ब्याह की बात करने बच्चे बच्चियों के लिए, या कहीं भी जा रहे हैं, उस जगह की धरती हमारे लिए लाभदायक बने। वहां से हम असफल होके नहीं आए, सफल होके उत्तम कार्य करके फिर आए माँ आपकी कृपा से। ओम पृथ्वी त्वया तथा लोका देवी तम विष्णुना तथा तम च धारय माम देवीम पवित्रम कुरुचासनम मम। अपने आसन के नीचे फूल रख देंगे, पृथ्वी माता को प्रणाम करके दोनों हाथ स्पर्श करके प्रणाम कर लेंगे। ओम पम पृथिव्ये नमः, बोलो ओम पम पृथिव्ये नमः। अब हाथ में फिर से फूल ले लेना है, कुमकुम वाला करके फूल, चावल के 1-2 कण साथ में ले लेंगे और सभी देवी देवताओं को नमस्कार करेंगे कि आज पवित्र, लेकिन शुक्ल पक्ष की जो तिल चतुर्थी, उस दिन भी इसी तरह से तिलों वगैरह से, तिल के नैवेद्य आदि से पूजा कर लेना गणपति की। दोनों पक्ष की कर ली, समझो बहुत उत्तम फल है, शास्त्रों में बताया हुआ है। भगवान गणपति का विशिष्ट फल है जो सारे विघ्न बाधाओं को हटाने वाला है। ओम, मेरे पीछे नमः बोलना। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। ओम निर्विघ्नमस्तु। ओम सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिप धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अभिप्सित्यार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलाय तनं हरि। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सर्वेषारब्धकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिशन्तु न सिद्धि ब्रह्मेशा न जनार्दना। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणोम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धे। सर्व कार्यार्थ सिद्धे। भगवान हमारे सारे कार्य सिद्ध हो, हमारी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारा वर्ष भर खूब आनंद में निकले, हमारे गुरुजी जल्दी बाहर आए और हमारी भक्ति बढ़े। ऐसी प्रार्थना करके अपने हाथ के पुष्प आदि आपने जो सिक्का रखा सिक्के के आगे चढ़ा देंगे, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम कर लेंगे और जोर से बोलना है बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गजानन जी महाराज की जय, गणपति बाप्पा मोरिया। सभी देवी देवताओं को नमस्कार हो गया। अब अपन संकल्प करते हैं आज की पूजा के लिए। खास इस बार ध्यान से सुनना, संकल्प में मैं थोड़ा
आपको बताऊंगा कि और भी कभी पूजा करें। हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं तो यहाँ के हिसाब से बोलेंगे, आप लोग जहाँ बैठ के कर रहे हो वहाँ के हिसाब से बोलना। ये जो पूजा कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग संभाल के रख लेना, डाउनलोड आदि जो भी करना पड़ता हो वो करके संभाल के आगे जब जब भी कोई पूजा हो या घर में कोई मंगल उत्सव है, किसी की शादी ब्याह है, किसी का मंडप वगैरह हो रहा है, उसमें भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। घर बैठे आपको लाभ मिले इसलिए रिकॉर्डिंग बनाइए, आप इसको संभाल के सेव करके रख लेना, डाउनलोड या जो भी बोलते हो करके रख लेना। अब अपन संकल्प कर रहे हैं, फूल की 1-2 पंखुड़ियाँ, हाथ में जल ले लिया आचमनी भर के, कुमकुम वाली करके फूल की पंखुड़ियाँ रख दी, चावल के 2-4 कण रख दिए, हाथ में से पकड़े रखना। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणे द्वितीयपरार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारत देशे भरतवर्षे भरतखंडे जम्बू द्वीपे। अगर कोई लोग विदेश में बैठ के पूजा कर रहे हैं तो वो अपने अपने देश का नाम ले लेना। अमेरिका, कनाडा वगैरह में कई लोग विदेश में करते, वो अपने देश का नाम लेना। जम्बू द्वीपे श्री राम क्षेत्रे परशुरामाश्रमे यह। अब जिस शहर में बैठकर या जिस गांव में बैठकर आप पूजा कर रहे हैं वहां के अगर आसपास कोई नदी हो तो उसका नाम ले लेना, और नदी के समीप बैठकर इस शहर में पूजा कर, नदी नहीं हो कोई बात नहीं, गांव शहर का नाम ले लेना। मैं यहाँ के हिसाब से ले रहा हूँ। यमुना तटे इय इंद्रप्रस्थ नगरे दिल्ली नगरे अस्माकम सदगुरु भगवंत से आश्रम संत श्री आशाराम जी आश्रम करोल बाग क्षेत्रे। आप लोग जहाँ जहाँ बैठे हो अपने अपने घर वगैरह का, अपनी गली मोहल्ला गाँव आदि का नाम ले लेना। संत श्री आशाराम जी आश्रम क्षेत्रे अस्मिन् वनाब्धे रुत्तिरे तीरे 1943 शालिवान शके अस्मिन् वर्तमाने श्री नल नामक 2078 विक्रम संवत्सरे रवि उत्तरायणे दक्षिण गोले शिशिर ऋतो मासानां मासोत्तमे मासे माघ मासे शुभे कृष्ण पक्षे। अभी मैं कृष्ण पक्ष बोल रहा हूँ क्योंकि अपन तिल चतुर्थी संकट चतुर्थी का पूजन कर रहे हैं। जब आगे दूसरा योग ये आ रहा है 4 फरवरी के दिन तिल वरद विनायक चतुर्थी का, तो उस दिन आप शुक्ल पक्ष बोल देना, ठीक है ना, शुक्ल पक्ष। अभी कृष्ण पक्ष में बोल रहा हूं, मेरे साथ आप ही रहने देना। शुभे कृष्ण पक्षे मासानां मासोत्तमासे माघ मासे शुभे कृष्ण पक्षे अद्य तृतीया संयुक्त चतुर्थ्याम तिथो शुक्रवासरे भृगुवासरे मगा नक्षत्रे परम पूर्व फाल्गुन्यां नक्षत्रे सिंह राशि स्थिते चंद्रे मकर राशि स्थिते सूर्ये कुंभ राशि स्थिते बृहस्पते शेषेषु ग्रहेषु यथायथ राशि स्थानं स्थितेषु गुण विशेषण विशिष्टां शुभ पुण्यतिथो अद्य परम शुभ दिवसे अस्माकं सद्गुरु भगवंत से शुभ आज्ञा तथा शुभ प्रेरणा अनुसारेण शुभ शास्त्र आज्ञानुसारेण धर्म आज्ञानुसारेण सनातन परंपरानुसारेण अद्य मागी संकष्ट चतुर्थी तिल चतुर्थी रूपी परम शुभ तिथ्योपरि यह शुभ पुण्य में भगवान गणपति भगवान गुरुदेवता इत्यादि नाम पूजन कार्यम भगवान गणपति गुरुदेव आदि का पूजन कर रहे हैं। खास करके जो गणपति का ये अभिषेक कर रहे हैं ये हम किस लिए कर रहे हैं, सब एक साथ बोलना मेरे पीछे। बोलो मम ममात्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम। बोलो मम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याश्चिर काल संरक्षणार्थम। बोलो मम समस्त ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम। बोलो मम लोके सभायाम राजद्वारे व सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम। अर्थात जो लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई, मैं बार बार पहले कई बार बोल चुका हूं इसलिए नहीं बोला, लेकिन थोड़ा संक्षेप समझा देता हूं। जो लक्ष्मी हमें प्राप्त नहीं हुई वो लक्ष्मी जल्दी हमें प्राप्त हो, जो प्राप्त लक्ष्मी हमें हो वो फटाफट खर्चा नहीं हो जाए, घर में पीढ़ियों तक, हमारे घर में पीढ़ियों पीढ़ियों तक लक्ष्मी माता हमारे घर में विराजमान रहे। लोगों की सभा में राजकीय कार्य में जहां भी हम जाए हर जगह में सफलता मिले, हर तरह से हमारे घर में ऐश्वर्य की वृद्धि हो। तथा च बोलो मम मम ग्रहे मम कार्य स्थित सर्व विघ्न बाधा शमनार्थम। खास करके जो पूजा है वो हर तरह के किसी भी तरह के, चाहे आपके राजकीय कार्य हो, चाहे आपके नौकरी धंधा रोजगार के हो, या विद्यार्थी पढ़ते हो पढ़ने के कार्य हो, किसी की शादी ब्याह वगैरह के कार्य हो, या और किसी कार्य में कोई भक्ति के कार्य में भी किसी तरह का विघ्न वगैरह आ रहा हो, तो आज की चतुर्थी का पूजन उन विघ्न बाधाओं को हटाता है। तो भगवान हमारी भक्ति सेवा साधना, हमारे रोजगार धंधा नौकरी शादी ब्याह आदि में आने वाले विघ्न बाधाएं दूर हो, विघ्न बाधा इत्यादि शमनार्थम उसके लिए पूजा करें। तथा च बोलो मम
ममोपरि सर्व नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थम, सारे नवग्रह हमारे ऊपर अनुकूल सिद्ध हो। तृतीय एकादश स्थान स्थित शुभ फल प्राप्त्यर्थम बोलो मम। आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोप शमनार्थम बोलो मम। धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि सर्व फल प्राप्त्यर्थम तथा च बोलो मम। मम हृदये मम सद्गुरु भगवंतस्य तथा च भगवान गणपति श्री चरणम प्रति पूर्ण प्रेमा भक्ति प्राप्त। भगवान गणपति के श्री चरणों में हमारी प्रेमा भक्ति रहे, भगवान गुरुदेव के श्री चरणों में हमारी सदा भक्ति रहे। तथा च बोलो मम। ममोपरि मम सद्गुरु भगवंतस्य, भगवंत से पूर्ण प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम, हमारे पर गुरुदेव और भगवान सदा प्रसन्न रहे, हमारा इसी जन्म में काम हो। तन्निमित्तम, ये शुभ पुण्य में पूजन कार्यम बोलो मम। लास्ट बार बोलो मम। ये जो पूजा कर रहे हैं इसका फल अकेले हमको नहीं मिले, हमारे घर परिवार के लोग अगर हमारे साथ नहीं है, इधर उधर कहीं हैं, वो पूजा में नहीं बैठ सके, तो भगवान उनको भी पूजा का पूरा फल मिले, उनको भी हर तरह से लाभ हो। मम सपरिवार सहित समस्त पशु समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा शुभ फल प्राप्त्यर्थम सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न बाधा शमनार्थम, ये शुभ पुण्य में पूजन कार्यम। अब अपना अपना गोत्र बोलना है, आपका अपना जो भी गोत्र याद है, नहीं याद है ब्रह्म गोत्र बोल देना। शादीशुदा महिला अपने पति का गोत्र बोलेंगी, कुंवारी कन्या अपने पिता का गोत्र बोलेंगी। बोलो अब अपना अपना नाम बोलो, और अपने नाम के साथ पुरुष लोग अपने साथ अपने पिता का नाम बोलो। शादीशुदा महिलाएं अपने साथ अपने पति का नाम बोलेंगी, और कुंवारी कन्या अपने साथ अपने पिता का नाम बोलेंगी। बोलो अपना नाम और अपने साथ अपने पिता का नाम। मैं अपना बोल रहा हूँ। ओम शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन्दिनवाजस्नेह शाखाध्यायन असित देवल शांडिल्य एतत् त्रिप्रवरान्वित शांडिल्य गोत्रोत्पन्न अरविंद कुमार व्यास श्री प्रेम कृष्ण जी व्यास शर्मणाहम द्वारा शुभ पुण्य में ये पूजन कार्यम। भगवान गुरुदेव पूजन, भगवान गणपति पूजन, गणपति पर गुड़ मिश्रित जल द्वारा शुभ पुण्य में अभिषेक कार्यम, भगवान बटुक भैरव हनुमान जी कलश देवता शंख घंटा इत्यादि नाम पूजन कार्यम गुरु आज्ञानुसारेन शास्त्र आज्ञानुसारेन वयम सर्वे करिष्ये करके जो अलग से कटोरा थाली वगैरह रखा है उसमें पुष्प वगैरह डाल दो, नहीं है तो जमीन पे रख देना। बर्तन वगैरह पहले से रिकॉर्डिंग देख लेना किस तरह से आपको इकट्ठा करके रखना है। 2 पानी के पात्र, लोटे, कटोरा, थाली, चम्मच वगैरह रिकॉर्डिंग से देख के तैयार कर लेना। फिर से हाथ में एक आचमनी जल ले लेंगे। पुनर्हस्ते जलमादाय तद्रादो दिग्रक्षणम भैरव नमस्कार हनुमंत पूजन शंख घंटा कलशाराधन इत्यादि शुभ कार्यम करिष्ये। भगवान ये कार्य हम फिर से करेंगे। अब हाथ में थोड़े ज्यादा चावल ले लेंगे, अपन दिशाओं का रक्षण करेंगे। भगवान ये जो पूजा कर रहे हैं गणपति भगवान आपकी पूजा में किसी तरह का विघ्न बाधाएं वगैरह नहीं आए हमारे पास। और अब ये पूजा करने के बाद हम जहाँ कहीं भी जाए हमारा कार्य आदि करने, हमारे कार्य में, धंधे रोजगार नौकरी में, शादी ब्याह के कार्य में, पढ़ाई आदि के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जहाँ भी जाए भगवान 10 दिशाओं में, हिंदू धर्म में जो 10 दिशाएं बताई गई है 10 दिशा में अक्षर डालेंगे। कोई भी विघ्न हमारी 10 दिशाओं में हमको पीड़ित नहीं करे, विघ्न बाधाएं हमसे दूर हो जाए। हथेली ढक दो ऐसे बाएं हाथ में चावल लेकर। ओम अब सरपंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञा। अब अपने हथेली खोल देंगे, जिस जिस दिशा का नाम लो उस दिशा में 2-2 कण चावल के डालते जाएंगे, ऐसा भाव करके हमारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाए। ओम अब सरपंतु ते भूता ये भूता पूर्वे स्थिता, पूर्व दिशा आपके हिसाब से देख लेना, आपके चारों तरफ कौन सी दिशा कहाँ देख लेना। हमारे पूर्व इधर है इधर। अब सरपंतु ये भूता ये भूता पूर्वे स्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञाम। अब सरपंतु ये भूता अग्नि स्थिता, अग्नि कौन, ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञाम। अब सरपंतु ये भूता दक्षिणे स्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञाम। अब सरपंतु ये भूता नैऋत्य स्थिता, दक्षिण और पश्चिम के बीच वास्तु पुरुष की दिशा, भगवान वास्तु संबंधी कोई दोष हो तो भी मिट जाए। ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञाम। अब सरपंतु ये भूता पश्चिमे स्थिता, पश्चिम दिशा ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञाम। अब सरपंतु ये भूता वायव्य स्थिता, पश्चिम और उत्तर के बीच ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञाम। अब सरपंतु ये भूता उत्तरे स्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञाम। अब सरपंतु ये भूता ईशान्य स्थिता, पूर्व और उत्तर के बीच ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञाम। अब सरपंतु ये भूता ऊर्ध्वे आकाशे स्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञाम। अब सरपंतु ये भूता भूम्ये पाताले स्थिता, जमीन पर ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञाम। फिर से हथेली से ढक लेंगे, थोड़े चावल रख के
ओम अपक्रामंत भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां वरोधेन पूजा कर्म समारभे यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वतं स्थानं त्यक्त्वा तत्सर्वं यत्र स्तं तत्र गच्छतु भूत प्रेत पिशाचाद्या अपक्रामन्तु राक्षसां स्थानादस्मान् व्रजन्त्वन्य स्वीकरोमि भवन्ति तान् भूतानि राक्षसा वापि यत्र तिष्ठन्ति केचन ते सर्वेप्यपगच्छन्तु पूजा कर्मं करोम्यहम्। चारों तरफ चावल बिखेर देंगे। अब जितनी महिलाएं बैठी पूजा में वो पहले 3 ताली बजाएंगी एक साथ, तालत्रयम् कुर्यात्। सभी महिलाएं एक साथ 3 ताली बजाओ, शादीशुदा हो चाहे कुंवारी हो। अब पुरुष लोग जितने बैठे हैं पूजा में वो आपका जो बायां पैर है, डाबा पैर, उसको जमीन पर 3 बार ऐसे ठोकेंगे। वाम पादेन भूमिं त्रिवारं ताड़येत् घातत्रयम् कुर्यात्। बीच वाली दोनों उंगलियां साफ पानी में डुबाकर अपनी आंखों पे लगानी है। नेत्रोदक स्पर्श, भगवान हमारे नेत्र भी सुरक्षित रहे, श्रद्धा रूपी नेत्र भी और बुद्धि रूपी नेत्र भी, हमारी बुद्धि विकसित रहे भगवान। अब फिर से हाथ में पुष्प ले लेंगे, फूल की पंखुड़ियां ले लेंगे 1-2 और कुमकुम वाली करके कुमकुम वाला करके फूल 1-2 कण चावल के हाथ में लेके भगवान भैरव जी को नमस्कार करेंगे। गणपति की पूजा में भैरव जी का सम्मान है। भगवान आपका आदर से आह्वान करते हैं, आप पधारिए भैरव जी भगवान। ओम तीक्ष्णदष्ट्र महाकाय कल्पान्तं दहनोपमे भैरवाय नमस्तुभ्यं तत्त्वज्ञं दातुमर्हसि। ओम बम बटुक भैरवाय नमः। ओम बम बटुक भैरवाय आपद उद्धारण कुरु कुरु रिम फट स्वाहा। ओम श्री बटुक भैरवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षतपुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। भगवान भैरव जी को दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेना है और जोर से बोलना है, बोलिए श्री भैरव जी महाराज की जय। फिर हनुमान जी का पूजन करने वाले हैं। फूल की 1-2 पंखुड़ियां फिर ले लेंगे, कुमकुम और चावल वाली करके, साथ में 2 चावल के कण। भगवान हनुमान जी को प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी गणपति की इस पवित्र पूजा में पधारिए, आपका स्वागत है। ओम अतुलित बलधामम हेमशैलाभ देहम धनुजुवन कृशानुज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। ओम श्री हनुमते नमः। गुरुदेव ने जो हनुमान जी का मंत्र दिया वो भी सब एक साथ एक बार बोलेंगे कि हमारे बापूजी जल्दी बाहर पधारे, हमें जल्दी हमारे गुरुदेव के दर्शन हो। ओम पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाए। ओम श्री हनुमते नमः। पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा, इन दोनों के बीच की जो दिशा वो कहलाता वायव्य कोण, भगवान वायुदेव की दिशा और यही हनुमान जी की दिशा है। उधर उछालकर अपने पुष्प अक्षत वगैरह चढ़ा देंगे। ओम शिव हनुमते नमः। आवायामि स्थापयामि गंधाक्षत पुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। जोर से बोलना है, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब अपन कलश की पूजा करेंगे। आज हमारा जो पूजन हो रहा है वो साधारण जल से हम नहीं करेंगे अभिषेक, बल्कि तीर्थों के आवाहित जल से भगवान गणपति का अभिषेक करने वाले हैं। अपना कलश अभिमंत्रित करेंगे। पहले कुमकुम का एक तिलक जमीन पर कर देंगे जिसके ऊपर हम कलश स्थापित करेंगे। अपना कलश हाथ में उठा लेंगे, सब जने ऐसे प्रार्थना करनी है। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हवीर्भि अहेडमानो वरुणो बुद्धुर्षग्गो समान आयु प्रमोकिम। ओम मकरस्तं पाशस्तां वसाम्पतिमिश्रम आवाय प्रतिजेशम वरुणम यादसाम्पतिम। ओम अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधकम सशक्तिकम आवायामि स्थापयामि। ओम मनो ज्योतिर्जुगतामाजस्य बृहस्पतिर्जग्नमिमन्तनो तरिष्ठं जग्नगो समिमं ददातु विश्वे देवास इयमादयन्तामो प्रति इस तिलक के ऊपर अपना कलश प्रतिष्ठित कर देंगे। ओम वम वरुणाय नमः सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। कलश देवता की थोड़ा पंचोपचार पूजा कर लेंगे, एक तिलक कर लेंगे। ओम गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम कृष्णीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामि होपशम गंधम समर्पयामि। अक्षदान समर्पण 2-4 कण चावल के अंदर डाल देंगे। अक्षदाश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्याग्रहाण परमेश्वर अक्षदान समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि।
फूल की 1-2 पंखुड़ियां कलश देवता को चढ़ा देंगे, वरुण देवता को। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभु मयानि तानि पुष्पाणि पुष्पोयम प्रतिदम पुष्पम समर्पयामि धूपम आग्रापयामि। धूपबत्ती जो यहाँ जल रही है उसका धूप अपने कलश देवता को दे देंगे। ओम वनस्पति रसोदो गंधाढ्यो गंधम आग्रेयम सर्वदेवानां धूपो यम धूपम आग्रापयामि। कलश देवता को दीपक की आरती दे देंगे। ओम सज्जम चवर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम याम दीपम ग्रहण देवेश त्रैलोक्ये त्रिवम दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि। कलश देवता के अंदर ये तिल का जो नैवेद्य रखा है इसका एक टुकड़ा कलश देवता में रख देंगे। नैवेद्यम निवेदयामि। बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर दायां हाथ से भोग लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्य पानीयम समर्पयामि। एक थोड़ा सा जल लेकर कलश देवता के ऊपर उतार कर कटोरे में चढ़ा देंगे। घंटी बजानी है, भगवान को भोग लगा रहे हैं। ओम नाभ्या आसिदंतरिक्ष गो शिरस्नोद्यो समवर्तत पद्याम भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्न। फिर से बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। 3 आचमनी जल डाल देंगे नीचे। हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि मुख प्रक्षालनम समर्पयामि आचमनीयम समर्पयामि। कलश देवता का पूजन किया। कलश देवता को थोड़ा अभिमंत्रित कर देंगे। दाएं हाथ की तीसरी उंगली से कलश देवता को स्पर्श करके रखेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाचिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणास्पता कुक्षो तुसाग्रा सर्वे सप्त दीपावसुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणम अंगेश्च सहिता सर्वे कलशाम्बु समाचिता गायत्री चात्र सावित्री शांति पुष्टि करिताम आयान्तुम शांत्यर्थम दुरित क्षयकारकाम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सारी देव नदियों का आह्वान किया। अब बीच वाली बड़ी उंगली कुमकुम वाली करके सूर्य नारायण को दिखा देंगे। ओम ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे स्पृष्टानि तेरवे तेन सत्येन में देव तीर्थम देहि दिवाकर। कलश में डुबा देंगे उंगली। कलश को 4 दिशाओं में 4 तिलक कर देंगे। ओम पूर्वे ऋग्वेदानम ऋग्वेदम पूजयामि ओम दक्षिणे यजुर्वेदानम यजुर्वेदम पूजयामि ओम पश्चिमे सामवेदानम सामवेदम पूजयामि ओम उत्तरे अथर्ववेदानम अथर्ववेदम पूजयामि। 1 तिलक पानी में करेंगे। कलश मध्य अपामपतिम अपामपतिम पूजयामि। फटाफट मुद्राएं बना लेंगे। ओम ऐसे दोनों बीच वाली बड़ी उंगलियां खुली रखे, बाकी मुट्ठी बंद। 8 बार बोलना मेरे साथ। ओम क्रोम 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 क्रोम। कवच पहली दोनों उंगलियां ऐसा आपस में बंद करके 8 बार। ओम हुम 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 हुम। धेनु मुद्रा अमृति कृत्य मैं बना लाता हूँ धेनु मुद्रा। आप सब बोलना मेरे साथ 8 बार। ओम वम 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 वम। मत्स्य मुद्रा में आच्छाद्य। दायां हाथ ऐसे खुला रखा, बायां हाथ इसके ऊपर, दोनों अंगूठे हिलाने ऐसे मछली की जैसी मत्स्य मुद्रा कलश पर रखे। ओम 8 बार बोलना। ओम वम वरुणाय नमः 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 ओम वम वरुणाय नमः। तत्पश्चात उदका उदकम करिष्ये। 3 बार कलश का जल ऊपर नीचे कर देना है। उदका उदकम करिष्ये। थोड़ा सा ये जल अपने गुड़ वाला जो पानी तैयार करके रखा अभिषेक के लिए, उसमें भी 1 आचमनी जल मिला देंगे कि पवित्र तीर्थों का जो जल है उससे हम भगवान का अभिषेक करेंगे। पुनः एक बार थोड़ा सा पानी फिर हाथ में लेकर इस तीर्थ के जल से हम फिर पवित्रीकरण कर रहे हैं। ओम आपो हिष्टामयो भवस्थान ऊर्जे ददातना महिर्णाय चक्षे जो व शिव मोस्तस्य भाजेते नम ओम श्रीत्री मात्र तस्मारंग माम्बो जस शिक्षाय जिनवत आपो जन यथा चन। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संक्षेप में दीपक देवता का पूजन करेंगे। फूल की 1-2 पंखुड़ियां कुमकुम वाली करके ले लेंगे। चावल के 2 कण। ओम भो दीपदेव रूपस्तम कर्म साक्षी हविघ्नकृत यावत पूजा समाप्ति से तावत दत्र स्थिरो भव। ओम अनेन पूजनेन दीप देवता प्रियंताम नमो दीपस्थ देवता नमः आवायामि स्थापयामि गंधाक्ष पुष्पे संपूजित नमस्करोमि दीपस्थ देवताय नमः। शंख देवता की पूजा करेंगे। अगर शंख आपके पास है घर में तो ठीक है, नहीं तो ये मुद्रा बना लेना। दाएं हाथ का अंगूठा बाएं हाथ से पकड़ लिया और बाकी उंगलियां इसके ऊपर रख दी। शंख जैसी मुद्रा बन गई। ओम शंखम चंद्रार्क देवत्यम वरुणम चादि देवतम पृष्ठे प्रजापति विद्या
ग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्य यानी तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञां शंके तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंखं प्रभुजितं शंखस्य देवता नमः आवायामि स्थापयामि गन्धाक्षरपुष्पे संपूजितं नमस्करोमि ओम पंचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात् शंखस्य देवता नमः गन्धाक्षरपुष्पे संपूजितं नमस्करोमि। घंटा देवता की पूजा कर लेंगे। घंटी भगवान विष्णु का वाहन, उनको कुमकुम का तिलक कर लेंगे, घंटी चावल चढ़ा लेंगे, फूल की 1-2 पंखुड़ियाँ रख देंगे और थोड़ा घंटा को बजा लेंगे। ओम आगमार्थम तो देवानाम गमनार्थम तो रक्षताम घंटानादम प्रकुर्वीत पश्चात घंटामृदम घंटास्थाय गुरुडाय नमः आवायामि स्थापयामि गंधाक्षरपुष्पे संपूजितं नमस्करोमि। अब भगवान गणपति का अपन पूजन करेंगे। आज का जो पूजन है वो समय के हिसाब से रखा, आपका समय भी ज़्यादा नहीं जाए और विधिवत पूजा हो जाए। भगवान गणपति का जो सिक्का है हमने स्थापित किया है, दोनों हाथ जोड़ के पहले भगवान गणपति को प्रार्थना करेंगे। गणपति भगवान, आप अपने परिवार के सहित, भगवान गणपति की 2 पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, 2 पुत्र हैं लाभ और शुभ और 1 पुत्री है तुष्टि देवी जिनको संतोषी माता कहते हैं। भगवान गणपति आप उन सबके सहित पधारिए, आपका स्वागत है। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्ट चतुर्थी है, तिल चतुर्थी, और शुक्ल पक्ष में पूजन करें समय शुक्ल पक्ष की बोल देना। भगवान आज की इस पवित्र चतुर्थी पर शास्त्रोक्त विधान से हम आपका पूजन कर रहे हैं। हमको जैसा भी आ रहा है भगवान गणपति आप इस पूजन को स्वीकार करना। गणपति रिद्धि सिद्धि के दाता है, सफलता, लक्ष्मी, धन, आरोग्यता, बुद्धि आदि के दाता हैं, भक्ति के दाता हैं। गणपति भगवान आपका स्वागत है, आपका हम ध्यान कर रहे हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्सुः रिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः ध्यात्वा ध्यानं समर्पयामि। अब तीसरी उंगली कुमकुम वाली करके सिक्के को स्पर्श करके रखनी है। सिक्का, सुपारी जो भी आपके पास उपलब्ध हो, पहले का पूजा वगैरह जितनी बार पूजा मैंने करवाई है, पूजा किया हुआ तो और भी बढ़िया उसको रख लेना, और जो लोग नए पूजा में बैठे वो नया सिक्का ले लेना। सिक्का यहाँ स्थापित करके भगवान, अब से सिक्का हमारे लिए सिक्का नहीं है या सुपारी सुपारी नहीं है, साक्षात भगवान की प्रतिमा है। उस सिक्के में हम भगवान गणपति, गुरुदेव, जगदम्बा रिद्धि सिद्धि माता, जगदम्बा लक्ष्मी माता का, लक्ष्मी जी का भी आज संक्षेप में पूजन कराऊंगा। लक्ष्मी माता आदि का आवाहन कर रहे हैं, लाभ शुभ का आवाहन कर रहे हैं, तुष्टि देवी का। भगवान आप सब स्थित रहना। अब ये सिक्का हमारे लिए साक्षात भगवान की प्रतिमा बन गया है। स्पर्श ऐसे करके रखना, तीसरी उंगली कुमकुम वाली करके सिक्के को। आगच्छ देव देवेश तेजो राशे जगत्पते क्रियमाण मया पूजां ग्रहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुः रिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः ध्यात्वा ध्यानम आवाहनम समर्पयामि। भगवान आपका आवाहन किया और इसके साथ ही जगदम्बा लक्ष्मी माता का भी अंदर आह्वान करेंगे। उंगली अड़ाए रखना अभी ऐसे ही कि गणपति का पूजन कर रहे हैं। जगदम्बा रिद्धि सिद्धि वो साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है। भगवान विष्णु के पास है तो वही लक्ष्मी कहलाती है, भगवान गणपति के पास है तो वही रिद्धि और सिद्धि है, भगवान शिव जी के पास है तो वही माँ अन्नपूर्णा पार्वती माता है, जगदम्बा ब्रह्मा जी के पास वही गायत्री माता है, विद्या की देवी सरस्वती माता। तो जगदम्बा आपका आवाहन कर रहे हैं, आप पधारिए। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, श्री रिद्धि सिद्धि देव्ये नमः, श्री पार्वती नमः, अन्नपूर्णा देव्ये नमः, सावित्री सरस्वती तथा गायत्री देव्ये नमः। आवाहयामि स्थापयामि। भगवान का आवाहन कर दिया। अब इन सबको फूलों का आसन देंगे। वैसे तो फूलों के आसन के ऊपर ही इनको विराजमान किया, फिर भी 1-2 फूल की पंखुड़ियां तोड़कर
भगवान को चढ़ा देंगे। एक पुष्प के आसन पर विराजमान हो जाओ भगवान। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्य करम शुभम आसनम च मया दत्तम गृहीत्वा परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुः रिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः। आसनम पुष्प आसनम समर्पयामि। अब भगवान को एक आचमनी जल चढ़ाएंगे। भगवान गणपति, माँ जगदम्बा लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि माता, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी, भगवान गुरुदेव आदि के चरण दुलारे स्वभाव करके उष्णोदकम निर्मलम च सर्वसौगंध संयुतम पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तम ते प्रतिगृह्यताम। ओम भूर्भुवस्सुः रिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः। पद्यम समर्पयामि। हे भगवान गणपति देव, आज माघ मास की संकट चतुर्थी, तिल चतुर्थी, भगवान आज के दिन आपका पूजन हम कर पा रहे हैं, हमारा परम सौभाग्य है भगवान। आपके चरण धुलाए, आप स्वीकार करना। अर्घ्यम, भगवान को एक अर्घ्य चढ़ाना, मैंने हर बार बताया इसलिए लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा। अर्घ्य का मतलब क्या होता है? कुमकुम का एक तिलक, चम्मच भर के जल ले लिया, चम्मच के अंदर ही कुमकुम का तिलक कर दिया, चावल के 2-4 कण रख दिए, फूल की 1-2 पंखुड़ियां रख दी चम्मच के अंदर ही। भगवान आपको वैदिक अर्घ्य अर्पण करे, आप स्वीकार करना। अर्घ्यम ग्रहाण देवेश गंध पुष्पाक्षतेर्युतम ताम्रपात्र स्थितम चेव फलोतय समन्वितम। ओम भूर्भुवस्सुः रिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। बच गया वो दाएं हाथ की, जमणे हाथ की तीसरी उंगली से ऐसे उतार कर चढ़ा देना है। एक आचमनी हम समर्पयामि, फिर से भगवान को एक आचमनी जल चढ़ाएंगे। ओम सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचम्यताम मया दत्तम गृहीत्वा परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुः रिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः। एक आचमनी जलम तीर्थ आचमनीयम समर्पयामि। अब भगवान को स्नान कराएंगे। अब भगवान को तीर्थ के पवित्र जल से, 3 आचमनी जल से स्नान कराएंगे। ओम गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जले स्नापितोसी मया देव अत शांतिम प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवस्सुः रिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः। तीर्थोदक स्नानम समर्पयामि। 3 आचमनी जल चला दिया सबने, 3 आचमनी जल से भगवान को स्नान कराना है। तत्पश्चात अभिषेक कार्यम करिए। अब आज का सबसे मुख्य पूजन गुड़ मिश्रित जल के द्वारा। पहले जो आपने तैयार किया, मैंने बताया था, पानी में गुड़ घोल के, गुड़ मिला के, जो गुड़ वाला पानी, आज माघ मास की संकष्ट चतुर्थी है, माघी तिल चतुर्थी, तिल संकट चतुर्थी। आज के दिन किया गया गणपति का गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक अनंत फलदायी है। इसका कोई मतलब, मौत का बाप भी इसका पुण्य फल हमसे छीन नहीं सकता। ऐसा अद्भुत शास्त्रों में भगवान वेदव्यास जी ने बताया है। सारे संकट बाधाओं को दूर करके घर में लक्ष्मी बढ़ाने वाला अभिषेक प्रेम पूर्वक आप करते जाना। अब ये गुड़ मिश्रित जल है, इसके द्वारा भगवान गणपति के ऊपर मैं यहाँ से मंत्र बोलता जाऊंगा, आप अपने अपने घरों में अभिषेक करते जाना। शुरू करो अभिषेक। हरि ओम। शुभ पुण्य में गुड़ मिश्रित जल द्वारा अद्य माघ मासस्य तिल चतुर्थी वरद संकष्ट चतुर्थी परम शुभ अवसरोपरि भगवान गणपति ऊपर गुड़ मिश्रित जल द्वारा शुभ पुण्य में अभिषेक स्नानम समर्पयामि। हरि ओम। ओम गणानान्ता गणपति गो हवामहे प्रियाणान्ता प्रियपति गो हवामहे निधीनान्ता निधिपति गो हवामहे वसोम आहम जानि गर्दमातम जासि गर्वदम्बम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राम। ओम स्थिरे रंगे स्तुष्ट्वा गोस्तनो भिर्वशेमहि देवितं जदायु। ओम स्वस्ति न इंद्रवदश्वा सजना पूखा विश्वेदाम सजनस्तारक्षोरिष्टनेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति शांति शांति। ओम अथ श्री गणपति शीर्षम। ओम नमस्ते गणपते त्वं प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वं केवलं कर्तासि त्वं केवलं धर्तासि त्वं केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मम। ओम ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतमावक्तांस्तारं दातारं धातारं मम भवानुचानम शिशं अपशापुरस्ताद् वो त्राता दक्षिणात् उच्चर्दातात् बाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। ओम त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयं त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदं तस्तिष्ठति सर्वं जगदं तयि लयमेषति सर्वं जगदिदं तयि प्रत्येति तं भूमिरापो नलो नीलो नभः तं चत्वारि वाक्पदानि तं गुणत्रयातीतं तं स्थात्रयातीतं तं देहत्रयातीतं कालत्रयातीतं ओम तं मूलाधारस्तोऽसि नित्यं तं शक्तित्रयात्मकं त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। ओम तं ब्रह्मा तं विष्णु तं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरमम्। ओम गणादीन् पूर्वमुच्चार्यं वर्णादिस्तदनन्तरं
अनुस्वार परतर अर्धेन्दुलस्तम तारेण रुद्रमतत्वम अनुस्वरूपम गकार पूर्वकार मध्यम रूपम अनुस्वारश्चांत रूपम इंदुत्रपम ओम नाद संधानम सगुणिता संधि शेषा गणेश विद्या गणक्षी निच्छद गादि छंद गणपति देवता ओम गम गणपते नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम एकदंतम चतुरस्तं पाशमंकुशधारणं रथम च वर्धमस्तेर्विभ्राणं स्कृतजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः पूजितम् ओम भक्त्यानुकंभिनं देवं जगत्कारणमच्युतमाविर्भूतं च सृष्ट्यादि प्रकृते पुरुषात्रम् ओम एवं ध्यायति नित्यं स योगी योगिनां वरम् ओम नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रणतपते नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमः ओम एतदर्थशीर्षं योधिते ओम सब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते ओम स सर्वतः सुखमेधते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते ओम सायमध्याह्नो दिवसकृतं पापं नाशति प्रातरुदयं रात्रिकृतं पापं नाशति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति ओम सर्वत्राध्यानो विघ्नो भवति धर्मं रतं कामं मोक्षं विन्दति ओम इदं तर्षिषम शिष्यान देयम्मम ओम यो यदि महद्दशि पापयान भवतीं सहस्रावर्तनादेवं कामदीतें तम तमनेन साधेतम ओम नेन गणपतिमभिषिञ्चतीं स वाग्मी भवतीं चतुर्थ्यामनश्नं जपतीं स विद्यावान् भवतीमित्यर्थं वाक्यमम् ओम ब्रह्माद्या वर्णविद्यान् वेदि कदाचनेतिं यो दुर्वाङ्कुरेस्ति स वैश्रवणोपमो भवतीं ओम यो लाजरिस्तिं स यशवानुस्तिं मेधावान् भवतीं ओम यो मोदकसहस्रेणीयस्तिं स वाञ्छित फलं वाप्नोति ओम यो साज्य समिद्रस्तिं स सर्वते अष्टो ब्राह्मणान् समग्रायित्वा सूर्यवर्चसि भवति सूर्यग्रेमानद्यां प्रतिमा सन्निध्वा जप्त्वां सिद्ध मंत्र भवति महाविघ्नात्मजमादशात्रमाप्रतिभायात् मूर्तिं हम ससरिद् भवतीं ये एवं वेद इत्युपनिषदं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्रां हम स्थिरेरङ्गे स्तुष्ट्वाग्मुंसस्तनोभिर्विषेमहि देवितं जदायु हम स्वस्ति न इन्द्रवृद्धश्वासजना पूका विश्वेदां स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिं स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुं शान्ति 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 ओम जय जय श्री गणपतिर्शीर्षं ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः। 5 बार मेरे साथ ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः। अपना गुरु मंत्र मन में बोल के एक बार मन में बोल के गुरु मंत्र। अब मेरी इच्छा है कि आपको ये पूजा अभिषेक तो कराया है, आज का मुख्य अभिषेक हो गया, अब थोड़ा सा पूजन है, ज़्यादा बाकी नहीं रहा, लेकिन मेरी इच्छा के साथ में थोड़ा सा अपन लक्ष्मी जी का भी अभिषेक कर लें। आज इतनी बढ़िया तिथि है, मेरी इच्छा रहती है और मैंने गुरुदेव से आज्ञा भी ली हुई है इस काम के लिए। लोगों के घरों में लक्ष्मी बढ़े हर तरह से, छोटा सा अभिषेक है। आप चालू रखना, मैं मंत्र बोलता हूँ, चालू रखो सब जने। ओम अत श्री महालक्ष्म्यष्टकम् ओम इंद्रोवाचम ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते ओम सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारुद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमान नरः सर्वसिद्धिम वाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एक काले पठे नित्यं महापाप विनाशनम द्विकालं यह पठे नित्यं धन धान्य समन्वितम त्रिकालं यह पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। ओम जय जय श्री इंद्रकृतं श्री महालक्ष्म्यष्टकम् ओम नमो भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्री महालक्ष्मी नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और थोड़ा सा लोगों की कामनाओं वाले जो मंत्र हैं उससे फटाफट बोलता हूँ। किसी की शादी ब्याह वगैरह में विघ्न आ रहे हो तो वो भी डाल देना। आज माँ पार्वती की भी तिथि है, तृतीया संयुक्त चतुर्थी है, इसलिए किसी कन्या के शादी ब्याह में विघ्न आ रहे हो या किसी महिला के पति पत्नी के बीच में झगड़े वगैरह हो रहे हो तो वो अभिषेक कर लेना। ओम कन्या के माता पिता भी कर सकते हैं अगर कन्या नहीं हो उपस्थित तो। ओम रीम गौर्रे नमः ओम धरणी गर्भसंभूतम विद्युत कांति समर्मम कुमारम शक्ति हस्तम मंगलम मंगलाय नमः ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमे बंधनादि
हितो मोक्षी मामु, तो आप लोग करो, मैं तो आश्रमवासी इसलिए मैं नहीं करूंगा, आप लोग करो। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तम शंकर प्रियाम तथा माम गुरु कल्याणी कांत कांताम सुवल्लभाम कात्यायनी महामाये महायोगिन नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनीम विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्रम लाभम च देहि मे। हे माते तम शक्तिस्तम सदा स्वाहा तम सावित्री सरस्वती पतिम देहि ग्रहम देहि सुतान देहि नमस्तुते। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन शरानन माता, जय 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 दामिंदुति गाता ओम श्री पार्वती नमः ओम रीम गोर्रे नमः। कोई लड़के बैठे हो जिनकी शादी ब्याह में विघ्न आ रहे हो तो वो अभिषेक करना। ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। किसी के जमीन जायदाद की तकलीफ है, मकान आदि नहीं बन रहा तो वो भी एक मंत्र में अभिषेक कर लेना। ओम पृथ्वी त्वया तथा लोका देवी तम विष्णुनाथ तथा तम च धारय माम देवीम पवित्रम कुरुचासनम। ओम पम पृथ्वी नमः। किसी के ऊपर कोर्ट कचहरी का केस चल रहा होगा तो वो अभिषेक कर लेना। ओम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य साखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। ओम पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदान कवन काज कठिन जगमाई जो नहीं होता तुम पायम श्री हनुमते नमः। किसी के घर में वास्तु दोष हो तो वो अभिषेक कर लेना। ओम वास्तुदेव नमस्तुभ्यम भूषय्या भिरता प्रभो मदग्रहे धन धान्यादिम समृद्धिम कुरु सर्वदा। ओम श्री वास्तु पुरुषाय नमः। और खास करके रोग मिटे इसके लिए सभी जने कर लेना। कोरोना हमारे घर में घुसे नहीं और दूसरे भी किसी तरह की बीमारियां हमको नहीं लगे, हम और हमारे घर परिवार के लोग सुरक्षित रहें, हमारे गुरुजी भी सुरक्षित रहें। ओम रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान तामाशितानाम विपंदराणाम तामाशिता आश्रयताम प्रयांति। ओम महामृत्युंजय मंत्र बोल के ओम होम महामृत्युंजय मंत्र बोल के ओम होम जुमसा ओम बुर्वस्वम त्र्यंबकम जामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम मंदनान मुक्षीमामृतात्। ओम स्वभुवम सज्जुम होम ओम साम सदा शिवाय नमः। बस ये आज का मुख्य अभिषेक हो गया। अब भगवान गणपति का पूजन कर रहे हैं। सिक्के को अंदर से उठा लेना है, भगवान को 1 मिनट के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, आंखें बंद करके। भगवान आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की ये संकट चतुर्थी तिल चतुर्थी है भगवान, आज आपकी कृपा से, हमारी ताकत नहीं हम आपका अभिषेक पूजन करें। भगवान वेद व्यास जी जैसे महापुरुष ने, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक वेद व्यास जी, उन्होंने इस विधि को लिखा है भगवान, और उनकी बताई इस पवित्र विधि से हे गणपति भगवान, हे गुरुदेव, हमने आपका पूजन किया भगवान, आपकी कृपा से हमारे सारे विघ्न बाधाएं कष्ट आदि मिट जाए भगवान, हमारे जीवन में सुख शांति आनंद समृद्धि आदि आए, भक्ति बढ़े भगवान, ऐसी कृपा करना। ओम। अब ये सिक्का अंदर से उठा लेना और उसको शुद्ध जल से स्नान करा देना है, जो साफ पानी रखा है लोटे से उठाकर। ओम गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्या पुण्य जले समुद्र सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। शुद्ध वालो सर्व शुद्ध वालो शुद्ध वाल सर्व शुद्ध वालो मणिवालस्ताक्षुना क्षिताक्षता रुद्रान भोरूपा पार्जन्या। भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराया। अब आपका जो थाल है उस थाल के अंदर ही फूल की पंखुड़ियां थोड़ी बिखेर के व्यवस्थित आसन जमा के इसके ऊपर भगवान गणपति के इस पवित्र सिक्के को, जिसमें हमने गणपति भगवान जगदम्बा लक्ष्मी माता आदि सबका अभिषेक किया, उनको यहाँ विराजमान कर देना पुष्प के आसन पर। दिख रहा है सबको वीडियो में बराबर? ये सिक्का विराजमान कर दिया। ये भगवान की प्रतिमा है साक्षात, इनका पंचोपचार पूजन करेंगे। कुमकुम का एक तिलक कर देना। ओम गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करी श्रीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपवेश्यम गंधम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि। अब भगवान को पुष्प ज्यादा लेकर भगवान के ऊपर पुष्प चढ़ाने। ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मालती भी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद मल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पोयम प्रतिगृह्यताम। ओम भूर्भुवस्सुवः रिद्धि बुद्धि से महागणपति देवताभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। पुष्पम समर्पयामि। भगवान के ऊपर पुष्प चढ़ा दो, फूल बरसा दो। अक्षतान समर्पयामि। थोड़े चावल लाल रंग के करके, भगवान हमारा सौभाग्य बढ़े इसलिए अक्षत चढ़ा रहे हैं, अक्षय आशीर्वाद के लिए लाल चावल थोड़े कुमकुम वाले करके। अक्षदाश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुवः रिद्धि बुद्धि से महागणपति देवता अक्षतान समर्पयामि।
तिलम समर्पयामि, भगवान को तिल चढ़ा देने। भगवान आज तिल चतुर्थी है, संकट चतुर्थी माघ मास की, भगवान आपको दिव्य तिल चढ़ा रहे हैं। आप हमारे सारे संकट हर लेना। तिल आसुरी बाधाओं को दूर करने वाले माने जाते हैं। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो, नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो, नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रत्सपतिभ्यश्च वो नमो, नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो, नमो भूर्भुवस्सुः रिद्धिबुद्धिश्च महागणपति देवताभ्यो नमः। तिलम समर्पयामि, धूपम आग्राप्यामि, भगवान गणपति को धूपबत्ती अगरबत्ती जो भी आपके पास है उसका धूप दे देंगे। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमम आग्रेयम सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम, धूपम आग्रापयामि, दीपम दर्शयामि। अब दिए के द्वारा भगवान को आरती दे देनी है। ओम सज्जम च वर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम मया, दीपम ग्रहाण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापहम्मम, दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम, आज का जो खास करके नैवेद्य तिल युक्त, तिल पपड़ी वगैरह हो तो ठीक है, घर में नहीं तो हलवा वगैरह बनाया उसी में थोड़े तिल मिला देना तो हो गया, ठीक है। ये तिल पापड़ी वगैरह भगवान को अर्पण कर रहे हैं। भगवान गणपति, गुरुदेव, जगदम्बा, लक्ष्मी माता, भगवान विष्णु आदि सबको दिख रहा है ना वीडियो में, बस्ती देखो, ये तिल का नैवेद्य भगवान को चढ़ा रहे हैं। तिल और गुड़ से बनी पट्टी है और गुड़ का नैवेद्य भगवान को अर्पण कर रहे हैं। भगवान इसको स्वीकार करना। नैवेद्यम, तिल संयुक्त निवेद्यम, तिल से ये गुड़ और तिल मिला के बनाया हुआ तिल संयुक्त निवेद्य अर्पण किया। जलैन संप्रोक्ष, भगवान को भोग लगाना है। बायां हाथ से मुंह के आड़ा रखकर ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मध्य पानी में एक आचमनी जल थाली में चढ़ा देंगे। मध्य पानीयम समर्पयामि, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे और साथ में एक जना घंटी भी बजाएगा। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षो शिरश्नोद्यो समवर्ततां पद्यां भूमि दिशा श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। बस फिर बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर, डाबा हाथ मुंह के आड़ा रखकर जमणे हाथ से ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। 3 आचमनी जल यहाँ चढ़ा देंगे। हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि। तत्पश्चात प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे भगवान को। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, रक्ष त्रैलोक्य रक्षक, भक्तानाम अभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्, वरदत्वं वरं देहि वांछितं वांछितार्थद, अनेन सफलार्गेण फलदोस्तु सदा मम। दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना करेंगे। आज से हमारे पाप ताप कष्ट विघ्न आदि गए। गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च, आगता सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात्। भगवान आपके दर्शनों से आज हम पुण्यवान हो गए। अब संक्षिप्त में भगवान की आरती कर लेंगे। मैं मंत्र की आरती कपूर से यहाँ करा लेता हूँ, फिर आप अपने अपने घरों में जैसा भी आपको टाइम हो, समय हो, उसके हिसाब से आरती करते रहना। ये दीपक भी है और कपूर भी है हमारे पास। किसी पात्र में थोड़ा कपूर जला के आरती कर सकते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं च प्रदीपितं, आरार्तिक्यमयं कुर्वे पश्य मे वरदोत्तमम्। एक साथ मेरे साथ बोलना। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान दंती, मंगलम मूषकध्वज, मंगलम पार्वती पुत्रो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। पुष्पे देवता नम। एक पुष्प लेके आरती पर से और कपूर पर से उतार कर भगवान गणपति के श्री चरण चढ़ा देंगे। पुष्पे देवता अभिवंदनम। अब दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। उधर रख दो कपूर।
कि भगवान आज आपकी कृपा से आपका संक्षेप में हमने पूजन किया है। ओम यस्य स्मृत्याचना मुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिशो न्यूनम संपूर्णताम ज्ञाति सद्यो वंदे तमच्युतम। 3 ताली बजाएंगे एक साथ। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गजानन जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जोर से बोलो गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सब भक्त लोग इस पवित्र पूजा में जुड़े, ये सबका खूब खूब धन्यवाद। हमारे आश्रम के समर्पित गुरु भाइयों द्वारा ये सारी व्यवस्था की गई है, सबका खूब खूब धन्यवाद। आपका भी खूब धन्यवाद। आगे फिर पूजा के लिए मिलेंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर में रह के ही सारी पूजा कर लेना। हरिओम हरिओम। और ये जो पूजा का जो जल है अभिषेक के बाद बचाओ, ये तुलसी में मत डालना। तुलसी में गणपति के अभिषेक का जल डाले तो घर में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, इसलिए ये जल कई पीपल में वट वृक्ष आदि में चढ़ा देना। इसी में ये कलश का पवित्र जल भी मिला दिया बचा हुआ, और ये गुड़ वाला पानी भी जो बचा हुआ इसी में मिला दिया। ये सब अपने को किसी पीपल या वट वृक्ष में चढ़ा देना, तुलसी में मत डालना, ठीक है। हरिओम। सिक्का है वो संभाल के सब जने रख लेना। अपना अपना सिक्का जो भगवान गणपति की पूजा की है, ये अनमोल है, भगवान का आवाहन किया हुआ साक्षात प्रतिमा है, ये किसी को देना नहीं, अपना अपने पास संभाल के रख दिया। मैंने भी अपना अपने जेब में रख लिया, आप भी संभाल लेना। और ये तिल का जो प्रसाद है, गुड़ तिल वगैरह भगवान को चढ़ाया, वो स्वयं भी खा लेना, घर परिवार के लोगों को बांट देना, भगवान का पवित्र प्रसाद है। बाकी सारी सामग्री है वो पीपल वगैरह के नीचे चढ़ा देना। हरि ओम।